पहलगाम के आतंकी हमले में बिहार ने भी अपना एक लाल खोया है। मनीष रंजन रोहतास के रहने वाले आईबी के अफसर थे, कश्मीर में थे, वो भी शहीद हुए हैं। तो क्या माहौल है बिहार में, इसको लेकर इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर जाना था, नहीं जा रहे हैं, पर बिहार में उनकी रैली होगी, बिहार वो आ रहे हैं, तो उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं ये समझेंगे। साथ ही चिराग पासवान इस वक्त कीवर्ड बने हुए हैं, जब से उनके जीजा ने कहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर संगठन खासतौर पर जो गठबंधन है वो अलाउ करता है तो चुनाव लड़ेंगे। तो इसके क्या मायने हैं चिराग की बिहार में एंट्री, उसके बारे में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और मेरे साथ रोज की तरह मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे लगता है पूरा बिहार, पूरा देश आज गुस्से में है, गम में है। जाहिर सी बात है कि बिहार ने भी अपना एक लाल खोया है। मनीष रंजन रोहतास के रहने वाले थे और आईबी के अधिकारी थे और कश्मीर में उस वक्त थे जब ये हमला हुआ। क्या कुछ बिहार में और रोहतास में खास तौर पर अपडेट आ रहा है इस मसले को लेकर पंकज जी? देखिए, जहाँ तक सवाल है इस मसले पर पक्ष विपक्ष तमाम पार्टी के नेताओं ने काफ़ी दुख व्यक्त किया है और निश्चित तौर पर बिहारी होने के नाते और ख़ास तौर पर आप कहें तो जो पहलगांव में जो वारदात हुआ है उसको लेकर के बिहार में भी उतना ही मातम मनाया जा रहा है। क्योंकि आप देखें, जहाँ तक बिहार के लोग हैं, ठीक है, कई तरह के इश्यूज वहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन जब राष्ट्रीयता का मसला होता है, देश की बात होती है, तो लोग वहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आज बिहार से ही आ रहा हूँ और वहाँ पर जिस तरीके से इस बात की चर्चा थी, मैंने देखा लोग जिस तरीके से दुखी थे, तो पूरे देश में जिस तरह की हवा बह रही है, आप पाएंगे कि बिहारियों के दिलो दिमाग में वो हवा और भी तेज बह रही है कि पहलगांव जैसी वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाए। और जहाँ तक मनीष रंजन का सवाल है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे, उनके दादा पिता बंगाल में नौकरी करते थे, मालदा में, जैसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। और मनीष रंजन को जब गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसके उल्टे दिशा में जाने को कहा, भागने को कहा, और उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को किसी तरीके से बचा लिया, लेकिन वो खुद शहीद हो गए, उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें गोली मार दी गई। और आप समझ लीजिए कि उन तमाम लोगों में से एक मनीष रंजन भी थे जो मूलतः बिहार के रहने वाले थे, और उनको जिस तरीके से आप कह सकते हैं बर्बर तरीके से उनकी हत्या की गई, वो शहीद हुए। निश्चित तौर पर होम मिनिस्टर पहुँचे हैं, तमाम जो शहीद हुए हैं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। पूरे देश में इस समय माहौल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बना हुआ है। बिहार भी निश्चित रूप से गमगीन है। बिहार में भी चर्चा कश्मीर में हुए वारदात को लेकर के बहुत ज़्यादा हो रही है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है। आपको बता दें, विपक्ष के नेता ने भी गंभीर शोक प्रकट किया है। जहाँ तक सवाल है जेडीयू के नेताओं का, तो जेडीयू के नेताओं ने भी कहा है कि भाई 10 साल से टेररिज्म लगभग जम्मू कश्मीर में ख़त्म था, तो चूँकि शांति के रास्ते पर जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे बढ़ रहा था, इसलिए आतंकवादियों ने इस शांति को भंग करने का प्रयास किया है। वहीं दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन है, उन्होंने इस तरह की बात कही है कि जो भी परपिट्रेटर है उसको किसी भी तरीके से लाया जाए, पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। तो निश्चित तौर पर पूरा देश उनके खिलाफ एकजुट है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इक्के दुक्के जिनमें बहुत ज़्यादा बीमारी है सेकुलरिज्म की, जो वो बीमारी लेवल की तथाकथित सेकुलरिज्म की, वो अब एक्स पर बकवास कर रहे हैं, जैसे नेहा राठौर हैं, जिस तरह की बात वो अभी इस ऐसे मौके पर कर रही हैं, उससे एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि वो किस मानसिकता की शिकार हैं और वो पता नहीं क्या साबित करना चाह रही हैं। तो लोग हैं जो कई सारे लोग जो दुखी हैं, द्रवित हैं, गुस्से में हैं, उन्होंने नेहा राठौड़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्स पर जवाब दिया है। पर मैं आपको कह सकता हूँ कि पूरे देश में जिस तरीके से इस बात को लेकर के गुस्सा है, उसी तरीके से बिहार में भी गुस्सा है। और यही बड़ी वजह है कि कल
प्रधानमंत्री बिहार तो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कानपुर का दौरा रद्द कर दिया। बिल्कुल, बिहार जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो इस दौरे में को लेकर क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, तैयारियां तो बहुत ज़बरदस्त थी। आपको बता दें कि आसपास के 10 जिले के लोगों को कहा गया था कि भारी संख्या में आएँ और प्रधानमंत्री की सेवा में मतलब प्रधानमंत्री के स्वागत में लगें। लेकिन जिस तरीके से देश का माहौल बना है, प्रधानमंत्री जा तो रहे हैं और वो लोगों को एड्रेस भी करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह का गमगीन माहौल है और जैसी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, प्रधानमंत्री की फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है, पार्टी के लोग काफ़ी उत्साहित थे, प्रधानमंत्री बहुत कुछ बिहार को देते भी, बहुत तरह की घोषणाएं होने वाली थी, साथ ही साथ शिलान्यास की बात थी। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जा जरूर रहे हैं, वो घोषणा भी करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य परियोजना की घोषणाएं भी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो माहौल है वो पहलगांव को लेकर के है। तरह तरह अलग अलग लेवल की मीटिंग हो रही है। तीनों सेनाओं ने कह दिया है कि हम हर परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। आज शाम में सीसीएस की मीटिंग होने वाली है और जब सीसीएस की मीटिंग होती है तो मामला बहुत गंभीर माना जाता है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान से तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए जाएं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। फिर वो सिंधु नदी का जो समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भी तोड़े जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल सरकार क्या करेगी, निश्चित तौर पर ये जो सरकार है वो काफ़ी गंभीर है। प्रधानमंत्री लौट आए हैं, गृह मंत्री कश्मीर पहुंच गए हैं और शोकाकुल परिवार, संतप्त परिवार से मिले हैं। कश्मीर में ऐसा लग रहा है, आपको बता दें कि मामला एकदम रुक सा गया है। पूरा कश्मीर सिक्योरिटी गार्ड से पटा पड़ा है और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हर देश में हो रही, हर राज्य में हो रही है, हर शहर में हो रही है, बिहार में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री कल जा जरूर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका एक प्लान्ड कार्यक्रम है, लेकिन जो उत्साह देखा जा रहा था वो निश्चित तौर पर माहौल गमगीन जरूर होगा। इतने लोग मरे हैं, उनकी हत्या की गई है, कई लोग जो अलग अलग राज्य के हैं, तो पूरा देश शोकाकुल है, माहौल बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको कह सकता हूं कि अब जो प्रधानमंत्री के जाने के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित होते थे, उस तरह की बात तो दिखेगी नहीं, क्योंकि पीएम रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तमाम नेता रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, देश का मूड दूसरे तरीके का है। लेकिन कानपुर का दौरा रद्द हुआ है, पर बिहार मधुबनी का दौरा रद्द नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं चिराग पासवान पर। लगातार वो चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं और ये चर्चा पंकज जी हम लोग पहले भी करते थे कि चिराग पासवान क्या बिहार की तरफ देख रहे हैं। एक बार आपने कहा भी था कि 2025 से ज़्यादा 2030 के निशाने पर वो रख रहे हैं, निशाने पर रख रहे हैं कि 2030 में शायद उनके लिए बन सकता है मुख्यमंत्री फेस, या मुख्यमंत्री बनने का उनका चांस बन सकता है। पर इस बार अगर वो मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या मायने इसके? देखिए, आपको ये बता दें, इस बार उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये पॉलिटिक्स बिहार का बहुत सीधा नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और मैंने आपको बताया कि मैं 2 दिन अभी बिहार में था, कई लोगों से मिला भी, कुछ पॉलिटिशियन से मेरी बात भी हुई। दरअसल एनडीए के भीतर भी कम पॉलिटिक्स नहीं है और सीट को लेकर के बहुत मारामारी है। हम अपने अगले शो में बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार दरअसल चाहते क्या हैं और किस तरीके से नीतीश अपने सुपुत्र को भी तैयार कर रहे हैं। तैयारी बहुत दिन से चल रही है, सामाजिक कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बढ़ रही है और उसमें वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार को राइट ऑफ करने की कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार अब कुछ है नहीं, बीमार पड़ चुके हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही थी गठबंधन के भीतर भी और बाहर खुल करके विपक्ष बोल रहा था। तो नीतीश कुमार ने इस तरीके से भारी भरकम शर्तें बीजेपी के सामने रखी हैं, वो हम बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों के आगे। पर सवाल ये उठता है कि जो आरोप चिराग पासवान पर लगा था पिछले चुनाव 2020 में कि बीजेपी ने चिराग को नीतीश के खिलाफ इस्तेमाल किया था, क्या इस बार भी जो भारी भरकम शर्त नीतीश रख रहे हैं बीजेपी के सामने, तो बीजेपी उसकी काट के लिए चिराग को आजमा सकता है, इसलिए इस तरह की घोषणा चिराग की पार्टी के द्वारा की जा रही है क्या?
इसके मायने इस तरीके से भी निकाले जा रहे हैं। क्या लेकिन बीजेपी है इसके पीछे? मैं वही कह रहा हूं, इसके मायने निकाले जा रहे हैं। आप जेडीयू के कुछ नेताओं से बात करेंगे जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, उनके गुड बुक में हैं, तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि बीजेपी किसी न किसी तरीके से फिर से वही चाल चल रही है, तरीका बदल रहा है, लेकिन बीजेपी ऐसा कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक स्लोगन दिया था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये उनका विजन है। लेकिन वो पिछले दिनों काफी नीतीश के नजदीक नजर आए, केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन इधर उन पर उनकी पार्टी के तरफ से भारी दबाव होने लगा कि भाई बिहार आइए, बिहार संभालिए। अब चिराग पासवान भी बिहार में अपने भविष्य को तलाशने की बात करने लगे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य को इसी बार तलाशेंगे? वैसे वो खुद कह रहे हैं इस बार नहीं, अगली बार चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पॉलिटिशियन हैं और वो ऐसा कह सकते हैं कि भाई पार्टी की भारी मांग की वजह से हमें इस बार मैदान में उतरना पड़ा। और अगर मैदान में नहीं भी उतरते हैं तो क्या चिराग पासवान मान लीजिए एमएलसी कोटे से आ जाएं, ये भी संभावना है, कुछ भी हो सकता है। पर जिस तरीके से चिराग पासवान अब फिर से बिहार में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, उनके पार्टी के बिहार के प्रभारी अरुण भारती, जो कि उनके बहनोई भी हैं, वो चिराग पासवान को बिहार बुलाने की मांग कर रहे हैं। और जो चर्चा जोर पकड़ने लगी है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता से उलट राजनीति करने की इच्छा जता रहे हैं। पिता ने हमेशा केंद्र की राजनीति की। ये बात सच है कि 2005 में नीतीश कुमार को रामविलास पासवान की जरूरत थी, लेकिन रामविलास पासवान का समर्थन नहीं मिल पाया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। ऐसे में सवाल उठता, और उसी समय रामविलास पासवान जो कि दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने ये मांग रखी थी कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि उसके बाद दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने बिहार छोड़ दिया, बिहार को अपने भाई पशुपति पारस के कंधे पर सौंप दिया। आप ये जान लीजिए, पशुपति पारस रामविलास पासवान के मैसेंजर की तरह काम करते रहे। रामविलास पासवान लगातार केंद्र की राजनीति करते रहे और पशुपति पारस बिहार की राजनीति करते रहे। लेकिन चिराग पासवान कह चुके हैं कि मेरा केंद्र की राजनीति में मन नहीं लगता, मैं बिहार वापस लौटना चाहता हूँ, बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा दिन तक केंद्र की राजनीति करना नहीं चाहता। तो क्या चिराग पासवान भी बिहार में अपने लिए कोई अवसर की तलाश में? क्या उनको लग रहा है कि नीतीश बूढ़े हो चुके हैं, अब निशांत आ रहे हैं, तो मेरे लिए भी एक अवसर है, और मैं चूंकि लोकप्रिय हूं, लंबे दिनों से पार्टी में हूं, राजनीति में हूं, तो मुझे क्यों नहीं इस अवसर को तलाशना चाहिए जो मेरे पिता ने कभी तलाशा था पर वो सफल नहीं हो पाए थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 5-6% वोट जो उनकी जाति का है, क्या उसके दम पर सीएम बनना तो आसान नहीं होगा। नीतीश भी कुशवाहा और कुर्मी का पॉलिटिक्स आधार वोट बैंक था उनका ये, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, तो बाद में उन्होंने ईबीसी को अपने साथ जोड़ा और इस तरीके से जोड़ा कि वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग क्या 2030 की तैयारी में हैं, लेकिन क्या उससे पहले ही सेमीफाइनल खेलना चाहते हैं, उससे पहले ही उतरना चाहते हैं, या क्या बीजेपी टैक्टिकली नीतीश कुमार को चेक करने के लिए कुछ बिहाइंड द सीन ऐसा गेम करना चाह रही है? क्योंकि नीतीश ने ऐसी कड़ी शर्त रख दी है बीजेपी के सामने, वो हम अगले शो में बताने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि जेडीयू के भीतर भी इन तमाम बातों की चर्चा चल रही है, और जेडीयू के एक प्रवक्ता ने खुलेआम कहा कि 2020 में चिराग ने जो जेडीयू को दर्द दिया था उसको जेडीयू भूला नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या चिराग फिर से जेडीयू को दर्द देना चाहते हैं? और जहां तक चिराग का सवाल है, तो जेडीयू ने भी चिराग पासवान से बदला तो ले ही लिया था। आप जान लीजिए, चिराग पासवान को अपना घर छोड़ना पड़ा था, वो घर जिसमें कई सालों से उनके दिवंगत पिता नेता रामविलास पासवान रहते थे। उसके बाद आप जान लीजिए
उनका मंत्री पद गया था। और जहां तक सवाल है, उनके चाचा मंत्री बने, इनके 5 एमपी को तोड़ दिया गया। फिर ये जेडीयू पर ही आरोप लगता है कि जेडीयू ने तोड़ा है और चिराग पासवान ने इसको खुलेआम मंच से स्वीकार किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू ने जो पलट करके बदला लिया था, क्या चिराग के भीतर वो टीस अभी भी बरकरार है? तो सवाल यह है कि पॉलिटिक्स में बदले की राजनीति भी होती है, लेकिन वो मौका और अवसर देख करके किया जाता है। तो चिराग किस अवसर की तलाश में है, ये समझना बहुत जरूरी है। या चिराग फिर से उसी तरीके से टूल बन रहे हैं जैसे 2020 में वो टूल बने थे, जो कि जेडीयू मानती है। वैसे आप बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, ये गलत बात है, झूठा आरोप है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब कभी नहीं चाहते थे कि चिराग वो रास्ता अपनाए, और इसीलिए जब चिराग की पार्टी टूटी थी तो बीजेपी ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। अगर बीजेपी इंटरेस्ट ली होती तो उनकी पार्टी नहीं टूटती। तो माना यह जा रहा है कि चिराग अलग रास्ते पर जा चुके थे और अलग रास्ते पर गए, इसलिए एनडीए की सरकार तो बनी, लेकिन बहुत नैरो मार्जिन से बन पाई थी। आपको याद होगा तकरीबन 12,000 वोट जेडीयू को, एनडीए को ज्यादा मिल पाया था। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि चिराग का जो एम्बिशन है उसको पूरा करने के लिए चिराग बिहार की राजनीति में कब उतरेंगे, और बिहार की राजनीति में अगर अभी उतरते हैं तो जिस तरीके से उनकी दोस्ती प्रशांत किशोर के साथ है, क्या उस दोस्ती को वो कंटिन्यू करेंगे? क्या वो राजनीतिक दोस्ती में कन्वर्ट करेंगे? और क्या उसका प्रोस्पेक्ट उनको बेहतर दिखता? क्या अलग दल बना करके, अलग गठबंधन बना करके, क्या वो अलग जातीय समीकरण की तैयारी में जुटे हुए हैं? इसका भी सवाल है, क्योंकि आप उस बयान को मत भूलिए जिसमें चिराग पासवान कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का अनुमान हूं, मैं बीजेपी का अनुमान नहीं हूं, मैं मोदी का अनुमान हूं। तो क्या ये मोदी भक्त, क्या इस कब तक मोदी भक्त बने रहेंगे? क्योंकि अभी पीएम तो पीएम हैं, प्रधानमंत्री मोदी पीएम हैं, पर क्या ऐसा कह करके चिराग आगे के लिए रास्ता खोल रहे हैं? चिराग के दिमाग में क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। और ये सोचा जा रहा है कि आखिरकार चिराग किस तैयारी में है, चिराग इस्तेमाल हो रहे हैं, या चिराग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा अब जल्द से जल्द करना चाहते हैं, या 2030 की तैयारी में चिराग पहले ही मैदान में उतर जाना चाहते हैं? ये सारी बातें की जा रही है। वैसे चिराग पासवान ने कहा है कि वो 2030 के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि 30 से पहले केंद्र की राजनीति को छोड़ करके बिहार की राजनीति करने वो पहुंचेंगे। लेकिन पावर कॉरिडोर में अलग अलग तरह की चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि चिराग की बिहार की राजनीति करने का समय तब आएगा जब बीजेपी उनको इशारा करेगी कि आप इस तरीके से बिहार की राजनीति की शुरुआत करिए। और ये सब उस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर गड़बड़ाता है तो चिराग पासवान मैदान में कूद सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कुल मिलाकर चिराग पासवान का। तो राग बिहारी में आज इतना ही। और चिराग पासवान को लेकर जो चर्चाएं चल रही, तमाम इनसाइट्स जो पंकज जी ने दिए, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।